जब भी आपको थकन या सर दर्द महसूस हो, सबसे पहले एक गिलास पानी पिएं। अक्सर औक़ात हम प्यासे होते हैं लेकिन हमारा दिमाग उसे थकन समझता है। हरी मिर्चों की डंडियाँ तोड़कर उन्हें किसी एयर टाइट डब्बे में रखें, इससे वो ज़्यादा दिन तक ताज़ा रहती हैं। अगर पौधों या किचन में चोंटियाँ ज़्यादा हों तो वहाँ दालचीनी का पाउडर छिड़क दें, चोंटियाँ दूर भाग जाएंगी। चावल धोने के बाद बच जाने वाला सफ़ेद पानी ज़ाया ना करें, इसे पौधों की जड़ों में डालें। इसमें मौजूद नशास्ता पौधों की नशोनुमा तेज़ करता है। थके हुए पैरों को नमक मिले नीम गर्म पानी में डालकर रखें, सुकून मिलेगा। आँखों की थकन दूर करने के लिए इस्तेमाल शुदा टी बैग्स को फ्रिज में ठंडा करके आँखों पर रखें, सोजश कम हो जाएगी। पुरसकून नींद के लिए सोने से पहले तलवों पर सरसों के तेल की मालिश करें। रात को अदरक का कावा पीना नज़ले का सबसे बेहतरीन इलाज है। अगर इसमें सर में दर्द हो तो नींबू का रस एक गिलास नीम गर्म पानी में मिलाकर पी लें। अगर कहीं छोटा जख्म लग जाए और खून ना रुके तो वहाँ हल्दी डाल दें। अगर पालिश ना हो तो केले के छिलके के अंदरूनी हिस्से जूते पर रगड़ें, वो चमक जाएंगे। खिड़कियों के बाहर सब्ज़ पौधे रखें, ये घर के दर्जात को कम करते हैं। आईना साफ करने के लिए पुराने अखबार का इस्तेमाल करें, इससे निशान नहीं पड़ते। चावल दम पर रखते वक्त एक चम्मच खियोड़ा या देसी घी ऊपर डाल दें, खुशबू पूरे घर में इंशाल्लाह फैल जाएगी। शीशे के बर्तनों में चमक लाने के लिए उन्हें सिरके के मिले पानी से धोएं। लकड़ी के चमचों को साफ करने के लिए इन्हें नमक वाले गर्म पानी में उबाल लें। मछली की बू ख़त्म करने के लिए इसे धोने से पहले बेसन लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। करेले काटकर दही के पानी में भिगो दें, करवाहट इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। डब्बों से सालन के पीले निशान ख़त्म करने के लिए इन पर नींबू और मीठा सोडा रगड़ें। जर्दी और सफ़ेद अलग करने के लिए खाली प्लास्टिक की बोतलों से सेक्शन का तरीका इस्तेमाल करें। बंद गोभी काटते वक्त इसे दरमियान से काटने की बजाय पत्ते एक एक करके उतारें, ये ज़्यादा दिन चलेगी। काफ़ी के जार में एक चावल का दाना डाल दें, ये नमी जज़ब करके काफ़ी को जमने नहीं देगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक बादशाह था, उसका एक बाग था, उसके कई हिस्से थे। बादशाह ने एक आदमी को हुक्म दिया कि मेरे लिए इस टोकरी में बेहतरीन और उम्दा किस्म के फल लेके आओ, मगर शर्त यह है कि जिस हिस्से में जाओ और वहाँ तुम्हें कोई फल पसंद ना आए तो दोबारा उस हिस्से में ना आना। वो आदमी बाग के एक हिस्से में दाखिल हुआ तो वहाँ उसे एक फल पसंद ना आया। इसी तरह वो एक एक करके तमाम हिस्सों में गया, लेकिन कोई एक भी फल उसके दिल को ना भाया। जब वो आखिरी हिस्से में पहुँचा तो हैरत ज़दा हुआ, क्योंकि वहाँ कुछ भी ना था और शर्त के मुताबिक बाकी इन हिस्सों में जा भी नहीं सकता था। यहाँ फल थे। मजबूरन वो खाली टोकरी लेकर बादशाह के सामने हाजिर हुआ। बादशाह ने पूछा, मेरे लिए क्या लाए हो? उसने जवाब दिया, कुछ नहीं लाया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बादशाह से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात है और बाग से मुराद इंसान की ज़िंदगी है और इन हिस्सों से मुराद इंसान की ज़िंदगी के अयाम है और टोकरी से मुराद इंसान का नामाए अमाल है। इंसान कहता है कि मैं कल से नेक अमाल शुरू करूँगा और कल से नमाज पढ़ूँगा, लेकिन कल करते एक एक दिन मौत उसे अपनी आगोश में लेती है और जो दिन गुजर जाता है वो वापस नहीं आते, तो ये अल्लाह के पास खाली दामन चला जाता है। हरा धनिया और पुदीना ज़्यादा दिन चलाने के लिए इसे टिश्यू पेपर में लपेट कर किसी एयर टाइट डब्बे में रखें या इसकी टहनियाँ पानी के गिलास में डुबोकर ऊपर से शॉपर चढ़ा दें। अदरक को छीलने के लिए छुरी की बजाय चम्मच का इस्तेमाल करें, इससे अदरक ज़ाया नहीं होती और छिलका आसानी से उतर जाता है। लहसुन की जुइयों को छिलने से पहले 10 मिनट के लिए नीम गर्म पानी में भिगो दें, इसका छिलका हाथ लगाते ही उतर जाएगा। भिंडी पकाते वक्त इसमें नींबू के चंद कतरे या एक चम्मच दही डाल दें, इससे भिंडी की लैस फौरी ख़त्म हो जाएगी और वो खड़ी खड़ी बनेगी। करेले काटकर इन पर नमक लगाएं और 30 मिनट के लिए इसको धूप में रख दें, फिर इसको अच्छी तरह धो लें। करवाहट इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती को धोकर खुश्क कर लें और इसे मिट्टी में मिक्स करें। ये मिट्टी में
नाइट्रोजन की मकदार बढ़ाती है, जो पत्तों वाली सब्जियां जैसे पालक और पुदीना के लिए इंतहाई बेहतरीन है। अगर सब्जियों पर सफ़ेद कीड़े नजर आए तो पानी में थोड़ा सा बर्तन धोने वाला माया और नीम का तेल मिलाकर स्प्रे करें। ये केमिकल से पाक बेहतरीन हल है। गमलों की मिट्टी के ऊपर सूखी घास या लकड़ी का बुरादा डाल दें, इससे पानी जल्दी खुश्क नहीं होगा और पौधे शदीद गर्मी में भी तरोताज़ा और फ्रेश रहेंगे। आलू और प्याज को कभी एक साथ एक ही टोकरी में ना रखें। प्याज से निकलने वाली गैस आलू को जल्द ख़राब और नरम कर देती है। टमाटर को हमेशा उनकी डंडी वाली साइड नीचे करके रखें, इससे टमाटर के अंदर हवा कम दाखिल होती है और वो ज़्यादा दिन तक सख्त और फ्रेश रहते हैं। गाजर और मूली को ताज़ा रखने के लिए इनके ऊपर से सब्ज़ पत्ते फ़ौरन काट दें। अगर पत्ते लगे रहे तो वो जड़ यानी सब्ज़ी से नमी खींच लेते हैं और सब्ज़ी मुरझा जाती है। पालक या मटर उबालते वक्त पानी में चुटकी भर चीनी डाल दें, इससे सब्ज़ी का कुदरती सब्ज़ रंग बरकरार रहता है और वो देखने में अच्छी लगती है। अगर किसी सब्ज़ी जैसे भिंडी या करेले में नींबू डालना हो और घर में मौजूद ना हो तो थोड़ी सी इमली का पानी या खुश्क अनारदाना इस्तेमाल करें, जायका बेहतरीन हो जाएगा। अपने कंप्यूटर फाइल्स को नाम और तारीख के हिसाब से फोल्डर में रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर सेकंड में मिल जाए। आटा गूंथते वक्त इसमें थोड़ा सा दूध और 1 चम्मच घी डाल दें, पराठे नरम और क्रिस्पी बनेंगे। चावल उबालते वक्त पानी में चंद कतरे नींबू का रस या सिरका डाल दें, चावल आपस में जुड़ेंगे नहीं। अगर सालन में नमक ज़्यादा हो जाए तो आटे का एक छोटा पेड़ा बनाकर डाल दें, वो अजाफी नमक को जज़ब कर लेगा। सालन में मिर्चें ज़्यादा हों तो थोड़ी सी दही या मलाई डाल दें, तेज़ी कम हो जाएगी। अंडा उबालने के बाद इसे फ़ौरन ठंडे पानी में डालें, छिलका आसानी से उतरेगा। गोश्त जल्दी गलाने के लिए इसमें कच्चे पपीते का एक टुकड़ा या थोड़ी सी छालियाँ डाल दें। पतीली के ऊपर लकड़ी का चम्मच रख दें, दूध उबल कर बाहर नहीं गिरेगा। अगर शहद जम जाए तो बोतल को गर्म पानी के प्याले में रख दें, शायद दोबारा असली हालत में आ जाएगा। कटे हुए सेब पर हल्का सा नमक वाला पानी या नींबू का रस लगाएं, वो काले नहीं होंगे। हरी मिर्चें ग्राइंड करते वक्त थोड़ा सा तेल और नमक डाल दें, पेस्ट महीनों ख़राब नहीं होगा। टमाटर के ऊपर छोटा सा प्लस का निशान लगाकर गर्म पानी में डालें, छिलका खुद ब खुद उतर जाएगा। हाथ से लहसुन की बू ख़त्म करने के लिए हाथ स्टील के किसी बर्तन या चम्मच पर रगड़ें। अगर मक्खन फ्रिज में बहुत सख्त हो तो एक कांच का गिलास गर्म करके मक्खन के ऊपर उल्टा रख दें, वो फ़ौरन नरम हो जाएगा। माइक्रोवेव की सफाई करने के लिए एक प्याले में पानी और नींबू का रस डालकर 5 मिनट चलाएं। भाप से जमी हुई चिकनाई आसानी से साफ़ हो जाएगी। चीनी के जार में 4 से 5 लौंग डाल दें, चोटियाँ करीब नहीं आएंगी। लोहे की कढ़ाई को चमकाने के लिए इसे सिरके और नमक से रगड़ें। बादाम को गर्म पानी में 15 मिनट भिगो दें, छिलका सैकड़ों में उतर जाएगा। बीज बोने से पहले इन्हें रात भर पानी में भिगो दें ताकि वो जल्दी उगे। तंबाकू के पानी को उबालकर पौधों पर स्प्रे करें। ये बेहतरीन जरासीम कश है। मिट्टी को नरम रखने के लिए इसमें थोड़ी सी रेत मिक्स करें। पौधों को हमेशा सुबह सवेरे या शाम के वक्त पानी दें, तपती धूप में पानी देने से इसकी जड़ें जल सकती हैं। एलोवेरा के पौधे को ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती, इसे साए में रखें तो वो ज़्यादा हरा भरा रहता है। अगर मिट्टी में लोहे की कमी हो तो पुराने जंग आलूदा कील मिट्टी में दबा दें, ये पौधे को आयरन फराहम करते हैं। केले के छिलकों को पानी में भिगोकर वो पानी पौधों को दें, ये पोटाशियम का बेहतरीन ज़रिया है। सूखे हुए पत्ते और शाखें बाकायदगी से काटें ताकि नई शाखें निकल सकें। अपने बाग में रंगीन फूल लगाएं ताकि शहद की मक्खियाँ और तितलियाँ आएँ जो पोलिनेशन में मदद करती हैं। भिंडी के लिए ऐसी मिट्टी इस्तेमाल करें जिसमें पानी खड़ा ना हो, वरना जड़ें गल जाती हैं। गमले के नीचे सुराख के ऊपर ठीकरी या पत्थर रख दें ताकि मिट्टी सुराख बंद ना कर सके। खाली स्प्रे की बोतलें फेंके नहीं, उन्हें पौधों पर धूल साफ करने के लिए इस्तेमाल करें। किचन का बचा हुआ कचरा, सब्जियों के छिलके मिट्टी में दबाकर कुदरती खाद बना दें। पुदीना उगाने के लिए बाजार से लाएं। बदलाए हुए पुदीने की डंडियां पानी में रखें, जब जड़ें निकल आएँ तो मिट्टी में लगा दें।
टमाटर का पेस्ट बनाकर आइस ट्रे में जमा लें। ज़रूरत पड़ने पर 1 क्यूब निकाल कर सालन में डाल दें। दोबारा उबाल कर ठंडे होने पर फ्रिज में रखें और मोटी मलाई जम जाएगी। आलू उबालते वक्त पानी में थोड़ा सा नमक डालें, छिलका जल्दी उतर जाएगा। हाथों पर मिर्चें लग जाएं तो इन्हें ठंडे दूध में डुबो लें या चीनी रगड़ें। दाल भिगोते वक्त इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा डाल दें और वो मिनटों में गल जाएगी। मछली तलने के बाद पैन में थोड़ा सा सिरका डालकर उबालें, इंशाल्लाह बू ख़त्म हो जाएगी। बासी रोटी पर पानी का छींटा मारें तो तवे पर गर्म करें, वो ताज़ा हो जाएगी। पॉपकॉर्न बनाने के लिए पहले मकई के दानों को पानी में भिगोएं, वो ज़्यादा फूलेंगे। एक प्याले में थोड़ा सा सिरका और डिश वॉश साबुन डालकर रखें, मक्खियाँ इसमें फंस जाएंगी। मूली काटकर इसमें नमक लगाकर पानी निचोड़ दें, खाने के बाद बू नहीं आएगी। कटे हुए सेब को रबड़ बैंड से दोबारा जोड़ कर रखें, वो काला नहीं होगा। अगर जाम की बोतल का ढकना ना खुले तो इसे गर्म पानी के नीचे चंद सेकंड रखें। केक को साफ सुथरा काटने के लिए गर्म छुरी या डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करें। पुदीने के पत्ते धोकर माइक्रोवेव में 1 मिनट गर्म करें, वो फौरी खुश्क और क्रिस्पी हो जाएंगे। संग की बंदिश खोलने के लिए मीठा सोडा और सिरका डालकर ऊपर से गर्म पानी डालें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के थोड़े दिनों के बाद का वाक़या है कि यमन में सना शहर से 2 मील की दूरी पर एक बाग था जिसका नाम मुर्दान था, और इस बाग का मालिक बहुत ही नेक नफ्स और सखी आदमी था। उसका दस्तूर ये था कि फलों को तोड़ने के वक्त वो फ़कीरों और मस्कीनों को बुलाता था और ऐलान करता था कि जो फल हवा से गिर पड़े या हमारी झोली से अलग जाकर गिरे, वो सब तुम ले लिया करो। इस तरह इस बाग का बहुत सा फल फुकरा और मसाकीन को मिल जाता था। बाग का मालिक मर गया तो इसके तीनों बेटे इस बाग के मालिक हो गए, मगर ये तीनों बहुत बखील हुए। इन लोगों ने आपस में तय कर लिया कि अगर फ़कीर और मस्कीन को हम बुलाएंगे तो बहुत सा फल ये लोग ले जाएंगे और हम लोगों के अहलो अयाल की रोज़ी तंग हो जाएगी। चुनांचे इन तीनों भाइयों ने कसम खाकर ये तय कर लिया कि सूरज निकलने से कबल ही चलकर हम लोग बाग का फल तोड़ लेंगे ताकि फ़ुकरा और मसाकीन को खबर ही ना हो। चुनांचे इन लोगों की बदनीति की नहुसत ने ये असर बद दिखाया कि नागहां रात में ही अल्लाह ताला ने बाग में आग भेज दी, जिसने पूरे बाग को जलाकर खाके सियाह कर डाला और इन लोगों को इसकी खबर ना हुई। ये लोग अपने मनसूबों के मुताबिक रात के आखिरी हिस्से में नहायत खुशी के साथ फल तोड़ने के लिए रवाना हो गए और रास्ते में ही चुपके बातें करते थे ताकि फ़कीर और मसाकीना को खबर ना हो। लेकिन जब ये लोग बाग के पास पहुँचे तो वहाँ जलते हुए दरख्तों को देखकर हैरान रह गए। चाचे एक बोल पड़ा कि हम लोग रास्ता भूलकर कहीं और चले आए हैं, मगर इनमें से एक जो ये निस्बत दूसरे भाइयों से कुछ नेक नफ्स था, उसने कहा हम रास्ता नहीं भूले बल्कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को फलों से मरहूम कर दिया है, लिहाजा तुम लोग खुदा की तस्बीह पढ़ो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इन लोगों ने सच्चे दिल से तौबा कर ली तो अल्लाह ताला ने इन लोगों की तौबा कबूल फरमाई और फिर इन लोगों को इसके बदले एक दूसरा बाग अता फरमा दिया, इसमें बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े बड़े फल आने लगे। इस बाग का नाम हेवान था। इसमें अंगूर इतने बड़े बड़े हुए थे कि एक गोशा एक खच्चर का बोझ हो जाया करता था। अबू खालिद यमानी का बयान है कि इस बाग में गया था तो मैंने देखा कि इस बाग में अंगूरों की गोशे हबशी आदमियों के कद के बराबर बड़े थे। नए कपड़ों का रंग पक्का करने के लिए इसे पहली बार नमक वाले ठंडे पानी में भिगो दें। खिड़की के सामने गीला तौलिया लटका दें, कमरा ठंडा रहेगा। कालीन पर गिरी हुई स्याही पर दही डालकर थोड़ी देर छोड़ दें, फिर धो लें। जैतून का तेल और नींबू का रस मिलाकर फर्नीचर पॉलिश करें, वो चमक उठेंगे। इस्त्री के नीचे जमी हुई काली तय साफ करने के लिए गर्म इस्त्री को नमक पर रगड़ें। परफ्यूम लगाने से पहले इस जगह पर थोड़ी सी वैसलीन लगाएं, खुशबू देर तक रहेगी। धागे के सिरके पर थोड़ा सा हेयर स्प्रे या नील पॉलिश लगाएं, वो सख्त होकर आसानी से सुई में चला जाएगा। अगर कोई काम 2 मिनट से कम वक्त लेता है तो इसे फ़ौरन काट डालें, इसे कल पर ना छोड़ें। 25 मिनट काम करें और फिर 5 मिनट का वक्फा लें, इससे आपका दिमाग थकता नहीं और तवज्जो बरकरार रहती है। रात सोने से पहले 1 घंटा पहले मोबाइल फ़ोन
खुद से दूर रख दें। ये नींद के मियार को हैरत अंगेज तौर पर बेहतर बना देता है। घर के दरवाजे के पास एक छोटा सा प्याला रखें, यहाँ सिर्फ चाबियाँ और वॉलेट रखें। इससे सुबह सवेरे चीज़ें ढूंढने की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अगर जूतों से बू आ रही है तो इनमें खुश्क टी बैग रख दें, ये तमाम नमी और बदबू जज़ब कर लेगा। फ्रिज के खानों पर प्लास्टिक की शीट बिछा दें ताकि कुछ करें तो पूरी फ्रिज धोने की बजाय सिर्फ शीट बदलनी पड़े। रोज़ाना रात को सोने से पहले ऐसी 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये अमल आपके दिमाग को मुस्बत सोचने का आदी बना देता है। अपनी तवानाई उन लोगों पर ज़ाया ना करें जो आपकी कदर नहीं करते। ना कहना सीखें, ये आपकी वक़्त की सबसे बड़ी बचत है।